Hello and welcome to my new YouTube channel Enjoyment with Studies। Enjoyment with Studies का मतलब पढ़ाई के साथ मज़े। तो हम ऐसे सोचते हैं कि भाई पढ़ाई है तो बहुत टफ होगी, बहुत हार्ड होगी। तो इसी चीज़ के साथ डील करने के लिए मैं आपके लिए वीडियोस लेके आई हूँ स्टडीज़ से रिलेटेड। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ, है ना। मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ तो मैं साइंस का सब्जेक्ट शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। आप ऐसे सोचते हैं कि साइंस जो है वो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ के साथ डील करने के लिए मैं आपको वीडियोस बताऊंगी, मतलब स्टडीज़ से रिलेटेड वीडियोस जो है वो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो इन वीडियोस में मैं आपको साइंस के बारे में बताऊँ, मतलब बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जो सभी ऐसा सोचते हैं कि भाई बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, नहीं हो पा रहा है, इस तरह से मतलब उन चीज़ों से डील करने के लिए मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो फर्स्ट लेसन मतलब फर्स्ट से लेकर 7th तक हम साइंस तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8th 9th 10th में अपनी बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, जो सभी ऐसे सोचते हैं कि भाई बहुत हार्ड है। तो ये चीज़ नहीं है ऐसी। मैं 8th क्लास से आपकी 1 बाय 1 लेसन स्टार्ट करूँगी एंड आपको ध्यान लगा के सुनना है, जो मैं बोलूँ वो आपके क्लियर हो, बस इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट लेसन है व्हाट इज़ साइंस। व्हाट इज़ साइंस के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है, साइंस क्या है, किस तरह से परफॉर्म की जाती है, किस तरह से प्रूव की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स क्या है, साइंटिस्ट कौन है। ये सारी चीज़ें सिर्फ इंट्रोडक्शन, मतलब 8th का 9th का 10th का पूरी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो है वो 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज साइंस में दिया गया है। तो इसके अंदर अब मैं ही पूछ लेती हूँ, चलो। अब ये एक्सपेरिमेंट्स है, एक्सपेरिमेंट्स का मतलब आप क्या समझते हैं, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, कौन उसे परफॉर्म करता है। एक्सपेरिमेंट्स का असली मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हम लाइव परफॉर्म करके देखें, उसके रिजल्ट्स हमें पॉजिटिव मिले। पॉजिटिव मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई भी चीज़ हम परफॉर्म करते हैं वो अच्छा ही रिजल्ट दे, है ना। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट सही आए। हमें बहुत बार भी कम करने पड़ जाते हैं, कोई चीज़ों के रिजल्ट नहीं आते तो हमें बार बार भी परफॉर्म करने पड़ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है कि हम कोई चीज़ लाइव परफॉर्म करके देखें और उनका रिजल्ट हमें मिल जाए सामने। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अब हम स्विच ऑन करते हैं, फ़ैन ऑन हो गया, हमें पता है ये चीज़। स्विच ऑन करते ही फ़ैन ऑन हुआ है तो ऐसी क्या चीज़ है जो फ़ैन को ऑन कर रही है, इस तरह के सवाल तो आते ही होंगे ना मन में। तो स्विच ऑन करते ही फ़ैन ऑन हो गया, मैंने सवाल बना लिया कि क्यों ऑन हुआ, कैसे हुआ। फिर मैं अपने मन में जवाब दे लूँगी कि हाँ, कुछ तरह के इलेक्ट्रॉन्स हुए होंगे जो पास हो गए होंगे, तो इस तरह की एनर्जी प्रोवाइड होने की वजह से ये फ़ैन ऑन हो गया। मैंने सवाल बना लिया, मैंने जवाब भी दे लिया। तो जवाब जो मैं अपनी तरफ से बना के दूँगी, जो मेरा माइंड ऐसे कहता है कि हाँ, इस चीज़ का आंसर ये हो सकता है, जो मैं अपनी तरफ से आंसर बना के बोलूँगी, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, जब कोई सवाल हम अपने मन में बनाएं और उसका जवाब हम खुद ही देने की कोशिश करें, या फिर अपने मन में जो जैसे प्रिडिक्टेबल है कि हाँ इसका जवाब ये हो सकता है, जब हम प्लान करें अपने मन से, तो उसे हाइपोथेसिस कहते हैं, ओके। एंड एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसी तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ देखनी होगी, स्पेसिफिक चीज़ देखने के बाद उस चीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अपने ब्रेन में आते हैं, अपने ब्रेन में क्वेश्चंस हमें फॉर्म करने होंगे कि हाँ ये चीज़ क्या है, कैसे है। फिर उस चीज़ के जवाब देने की कोशिश करनी होगी, हाइपोथेसिस बढ़ाने की कोशिश होगी। तो हाइपोथेसिस बना लिया कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ऐसे हमने अपनी तरफ से बोल ली। बाकी अपने को पता है कि हाँ ये प्रूफ है, सच में यही है आंसर, हमें ये तो नहीं पता। तो ये चीज़ देखने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, हमें वो चीज़ उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ असल में है या नहीं है। तो फॉर अब एग्जांपल, अब अपना फर्स्ट लेसन जो है व्हाट इज साइंस, इसके अंदर दिया हुआ है एक छोटा बच्चा है, उसने लिए बीन सीड्स। सीड्स जो बीज है उसने वो बीज लिए, उसने मिट्टी ली, 3 तरह की अलग मिट्टियाँ ली उसने। सबसे पहले मतलब उसने तो अपनी तरफ से बनाया कि हाँ ये सीड है, ठीक है, सीड ले लिए मैंने। और मैं इतनी सारी तरह की मिट्टियों में से एक पॉटेड सीड में डालूँगा। पॉटेड सॉइल जो होता है ना, पॉटेड सॉइल जो घर में हम गमलों में यूज़ करते हैं, वो मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी, तो उस मिट्टी में डालूँगा तो ये बीन सीड्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। इस बच्चे का हाइपोथेसिस ये था। उसके मन में पहले सवाल आया कि ये बीन सीड जो है वो किस तरह की सॉइल में अच्छी ग्रोथ पकड़ सकते हैं। तो उसने ये देख लिया, फिर उसने हाइपोथेसिस बना लिया कि हाँ ये जो पॉटेड सॉइल होता है उसके अंदर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, इसने देख लिया ये।
ये चीज़ प्लान कर ली, अपना हाइपोथेसिस दे दिया उसने। अब उसने असल में करके देखना है कि हाँ ये चीज़ सच में है या नहीं है। तो उसने एक पॉटेड सॉइल लिया, एक क्ले सॉइल लिया, एक सैंडी सॉइल लिया, 3 तरह की अलग सॉइल ले ली इसने। सबसे पहले लिया पॉटेड सॉइल, फिर लिया क्ले सॉइल, फिर लिया सैंडी सॉइल। ठीक है, इन 3 तरह की सॉइल्स इसने लिया। एंड फिर जो वो सीड थे अपने हिसाब से फिर उसने पॉटेड सॉइल में भी डाल दिया, क्ले सॉइल में भी डाल दिया और सैंडी सॉइल में भी डाल दिया। सो कर दिए उनको, मतलब बीज बो दिए उसने। सीड्स जो है वो सो कर दिए उसने मिट्टी में डाल के, अपन इसे उगाने के लिए बीज अंदर डालते हैं ना, तो उस तरह से डाल दिए, उन्हें पानी दे दिया। उसने लगातार 5 दिन तक ऐसा किया, मतलब पानी दिया उन तीनों को, बराबर पानी दिया, बराबर उन्हें सनलाइट दी है। सनलाइट के नीचे भी रखा है प्लांट को उगाने के लिए। पानी और सनलाइट तो मेन है, ये चीज़ हमें पता है यार। तो ये तीनों तरह की सॉइल जो है वो उसने वहाँ पे सनलाइट में रख दी है, उनको बराबर पानी दिया। एवरीडे उनमें जो होने वाली चेंजेस थी उसने एवरीडे वो भी नोट किए है कि हाँ इसमें ग्रोथ हुई, इसमें नहीं हुई, इसमें नहीं हुई, इसमें हुई है। ये सारी चीज़ें उसने नोट की। फिर उसने बार ग्राफ भी बनाए, हाँ खींच के, कि हाँ एक दिन में इसकी ये ग्रोथ थी, दूसरे दिन में ये ग्रोथ थी। उसने सारी चीज़ नोट की बनाई है सब कुछ। तो फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद मतलब उसने क्या देखा, नोटिस किया कि हाँ मुझे पूरे 10 दिन हो गए हैं कि मैंने सीड सो कर दिया। आज इनकी बारी आई है कि हाँ जो पॉटेड सॉइल था उसमें तो सीड्स का कुछ खास डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। नेक्स्ट सैंडी सॉइल जो है उसमें भी कोई खास रिजल्ट नहीं दिखा। तो क्ले सॉइल रह गया। क्ले सॉइल में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला भाई, ग्रोथ भी अच्छी हो गई, लीव्स की डेवलपमेंट भी अच्छा है, शेप भी सही बनी है लीव्स की। ये सारी चीज़ें उसने नोट की किसमें, क्ले सॉइल में। पर बच्चे ने हाइपोथेसिस तो प्लांट पॉटेड सॉइल का बनाया था कि हाँ पॉटेड सॉइल में अच्छा होगा। अपनी तरफ से उसने जवाब तो पॉटेड सॉइल का दिया था ना, कि डेवलपमेंट जो है वो पॉटेड सॉइल में अच्छा होगा। तो हाइपोथेसिस करेक्ट है इनकरेक्ट है ये चेक करने के लिए उसे ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी ही पड़ी। जब एक्टिविटी परफॉर्म कर ही ली तब उसको पता चल गया कि हाँ जो सीड्स है, बीन सीड्स हैं, वो क्ले सॉइल में बहुत अच्छी तरह डेवलपमेंट शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। इस चीज़ का डाउट क्लियर हो गया ना उसको। हाँ तो ये चीज़ देखने के लिए इसने जो भी सारी चीज़ें मतलब अपनी तरह से सवाल बनाए हैं, उसके जवाब दिए हैं, हाइपोथेसिस बनाया है, चीज़ों को परफॉर्म किया है, जोड़ जोड़ के उसने 10 डेज नोट किया है, बार ग्राफ बनाया है, उन तीनों को कंपेयर किया है, वो चीज़ें उसने जो की है ना उससे हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। उससे उसके मतलब जो बच्चा था ना उसके मन के डाउट क्लियर हो गए। मन के डाउट ये क्लियर हो गए कि पॉटेड सॉइल जो था उसमें ना होके क्ले सॉइल में सीड्स जो है वो अपनी पूरी डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, पूरी ग्रोथ दिखा रहे हैं। चीज़ क्लियर हो गई। तो इस तरह के डाउट क्लियर करने के लिए हमें एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसके रिजल्ट से हम अपने मन में ऐसे गारंटी बना सकते हैं हाँ कि ये चीज़ ऐसी ही है। किसी चीज़ को दावे के साथ बोलने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, या वो चीज़ आंखों के सामने होते हुए देखेंगे, तब हम ऐसा कह सकेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। तो ये चीज़ें अपने फर्स्ट लेसन में थी, व्हाट इज़ साइंस लेसन में हमने ये सारी चीज़ नोट की है। तो ये लेसन इतना कोई हार्ड नहीं था, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट लेसन का इंट्रोडक्शन। इसमें ना ही तो क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है कि जियोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट ये सारे कौन होते हैं, बोटनिस्ट, जूलॉजिस्ट ये सारे कौन होते हैं। अब जूलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो जानवरों की खोज करते हैं, मतलब खोज नहीं, जानवरों के बारे में कुछ पता लगाते हैं, मतलब कि हाँ इसमें क्या अनोखी चीज़ है, अब ये जीव है, ये चल रहा है, अच्छा तो इसकी जाति के कौन कौन लोग हैं, मतलब इसकी जाति से मैच होते हो और कौन से जीव हैं, ये पता करने वाले जूलॉजिस्ट। जीव मतलब जो चलते फिरते जीव है। जूलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जानवर ही हो, हम इंसानों के बारे में भी हम जूलॉजी में पढ़ते हैं। अब बोटनिस्ट होता है, बोटनिस्ट क्या होता है, जो प्लांट्स की रिसर्च करता है। प्लांट जो है वो इस जाति का है, इस फैमिली का है, इस कुल का है, इस तरह के जो सवाल है ना वो एक बोटनिस्ट ढूंढता है। और जियोलॉजिस्ट जो अपनी अर्थ के बारे में पता करता है, अपनी अर्थ है,
साइंटिस्ट क्या होता है, जो नई नई खोज करता है, नॉट ओनली ऑन अर्थ, जो मतलब अपने अंतरिक्ष के बाहर भी होने वाली कोई चीज़ है, उन सब चीज़ों के बारे में पता करने वाला वो साइंटिस्ट होते हैं। साइंटिस्ट अलग अलग तरह की खोज करते हैं, हमें पता है ये चीज़। तो इस तरह के बस सिंपल इंट्रोडक्शंस ये फर्स्ट लेसन व्हाट इज साइंस में दिए गए हैं, बाकी नथिंग स्पेशल। एंड नेक्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, सेल द यूनिट ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपका सेकंड चैप्टर है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये था अपना व्हाट इज साइंस लेसन। एंड आपको अगर कुछ डाउट रह गया हो या फिर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। एंड वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, एंड शेयर भी कर देना। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस बताऊंगी विथ माय सूटेबल एग्जांपल्स, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की भी कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।